हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग 11 के एक टर्म क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, क्वांटिटी के बारे में बोला जाता है कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी है। जैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं, देन इट इज क्वांटिटी। दैट मीन्स लेंथ इज क्वांटिटी। इसका हम मास भी निकाल सकते हैं, इट्स मास कैन बी मेजर्ड, देयर मास इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को यानी कि बात समझ में आ गई कि एनीथिंग कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी, जिसको हम लोग माप सकते हैं। क्वांटिटी जो है ना, ये दो तरह का हो गया। एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसको मेजर करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट कैन बी मेजर्ड एलोन बाय इटसेल्फ। जैसे मास को मेजर करना है, तो मास को मेजर करने के लिए हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम उठाएंगे और इसके मास को मेजर कर लेंगे। लेंथ को मेजर करना है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, अदर किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इटीसी, और भी है, आगे आ जाएंगे। अब देखिए, अब आ गया डिराइव्ड, विच इज नॉट फंडामेंटल, यानी कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज। अदर मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज is called derived quantities. ठीक है, अब देखिए, अब क्लियर हम लोग के पास आ जाएगा कि विच वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सपोज कीजिए कि अगर आपने किसी चीज के लिए बोला वेलोसिटी, जूनियर क्लास हम लोग पढ़े हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब दो चीज की जरूरत है, डिस्टेंस की भी जरूरत है और टाइम की भी जरूरत है। तो ये वेलोसिटी हुआ या स्पीड हुआ, ये दो चीज पे डिपेंड हो गया। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स, ये भी मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अलग अलग चीज पे डिपेंड हो गया। तो ये क्वांटिटी कैसा हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। तो अब हम लोग समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इटसेल्फ विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, और डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आगे बात देखिए यूनिट की। तो जस्ट हम लोग अब बात करते हैं यूनिट। तो यूनिट जो होता है, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ऑफ द सेम टाइप विच इज यूज्ड टू मेजर द अदर सिमिलर क्वांटिटी। यूनिट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप विच इज यूज्ड टू मेजर द अदर सिमिलर क्वांटिटी। अब जैसे देखिए, लेंथ को मेजर करना है, तो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए इंचेस हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, किलोमीटर है, और बड़े बड़े यूनिट भी हैं। ऐसा नहीं है मास को मेजर करना है तो हमको किलो मिलेगा, ग्राम मिलेगा, क्विंटल मिलेगा, टन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लेंथ को मेजर करना है तो केजी में मेजर कर देंगे। लाइक टर्म खोजा गया था किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया फंडामेंटल, दूसरा हो गया डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसको फंडामेंटल यूनिट बोला गया। जैसे अगर लेंथ का यूनिट हम लोग देंगे
फंडामेंटल यूनिट हो गया, मास का यूनिट फंडामेंटल यूनिट होगा, टाइम का यूनिट फंडामेंटल यूनिट होगा। अगर आप लेंथ को किसी भी चीज में मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में या इंचेस में, दैट ऑल आर फंडामेंटल यूनिट। इसी तरह से मास को आप किसी भी चीज में, ग्राम में, सेंटीग्राम में, हेक्टोग्राम में, डेकाग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, नैनोग्राम में, आप जिसमें भी मेजर करते हैं, दैट ऑल आर फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, derived unit are the unit of derived quantity, that means these unit depends on the fundamental units। जैसे सपोज कीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, इसका ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अगर मीटर में मापते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में मापते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर, और सेकंड नीचे से ऊपर गया तो पावर -1। अब देखिए मीटर पर सेकंड, ये डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि ये दो यूनिट पे डिपेंड है, एक डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पे डिपेंड है और दूसरा टाइम के यूनिट पे डिपेंड है। तो हम समझते हैं आपको क्वांटिटी और यूनिट अभी समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट के ऊपर में बहुत सारा लॉजिक आया था और बहुत सारा टाइम लगा था इसको मैनेज करने में। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए। थैंक यू।